अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और चिकन की कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही झटपट बनकर ये तैयार होती है। सबसे बड़ी बात कि बहुत कम मसालों में ये रेसिपी बनती है। मिस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सी कढ़ाई और अब इसमें ऐड करूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। चलिए जी, यहाँ पर ऑयल हमने ले लिया है। अब इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, उनको मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है। आपने इसी तरह से सेम कटिंग करनी है। ये हम ऑयल में अब ऐड कर देंगे। ऑयल में प्याज ऐड करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम ऑयल में प्याज अपनी ऐड करें तो हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, ना कि ठंडा। अगर ठंडा ऑयल होगा तो हमारी प्याज उसमें टाइम ज़्यादा लगेगी ब्राउन होने के लिए, और अगर ऑयल हमारा गर्म होगा तो हमारी प्याज बहुत ही कम टाइम में ब्राउन हो जाएगी। आज हम बनाने लगे हैं चिकन की कढ़ाई एक नए तरीके से, तो उसके लिए आपने प्याज की कटिंग का खास ख्याल रखना है। और इसको ब्राउन करते हुए भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चम्मच आपने बराबर हिलाते रहना है प्याज में। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। यहाँ मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पे 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 3 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल लिया है और 1 तेजपात लिया है, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी स्टिक मैंने दालचीनी की ली है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गरम मसालों को हमेशा जब प्याज ऑयल में अपनी नमी छोड़ दे तब ऐड करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। याद रहे अब इसमें कोई भी मसाला हमने ऐड नहीं किया है। मसाले हम यहाँ पर बाद में ऐड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ऑयल में चिकन को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन अपना पानी नहीं छोड़ देता। प्लीज एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी गोश्त आप बना रहे हो, बड़े का, बकरे का, मुर्गी, तो उसमें हमेशा बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल जरूर किया करें। एक तो इससे इसमें गोश्त की स्मेल होती है उनकी वो खत्म हो जाती है, और दूसरा ये बहुत ही जबरदस्त खुशबू का काम भी करता है। उनको जरूर ऐड किया करें आप। ये एक छोटी सी टिप थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है ऑयल में। अभी इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर चिकन का कलर वाइट हो गया है। कुछ मसाले मैं यहाँ पर इसमें अभी ऐड करूँगी और कुछ मसाले एंड में ऐड करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसमें बहुत अच्छी टिप्स भी होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर से जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा। अब इन तमाम मसालों की हम कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। अच्छे से मिक्सिंग कर दी है तमाम मसालों की, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप पानी का। अब इस पानी में तो मैंने हाफ कप पानी का ऐड किया है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। मिलते हैं कि 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पर हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी खासी। ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनती है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक आपने जरूर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। टमाटरों को अच्छे से साफ किया करें, जरा सा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। टमाटरों को यहाँ पर मैंने इसलिए ब्लेंड किया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे ये रेसिपी जल्दी से तैयार करनी थी, क्योंकि आज हमारे घर पे है दावत और मैंने बहुत सी डिशेस बनानी थी और मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम बचाऊँ, इसलिए मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहे तो टमाटर काट कर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। ये मैंने 3 अदद ली थी और बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब अच्छे से कर दूंगी मिक्स। ये बिल्कुल कौरमे के कायम कढ़ाई होती है, बस इसका थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल आपको कौरमे के जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये खुशबू का भी काम करेगा और टेस्ट का भी काम करेगा। इसको अपने खानों में जरूर इस्तेमाल किया करें और कोशिश करें कि घर में बना के फ्रेश बनाएं और फिर इस्तेमाल करें, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पर अब हमने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी अच्छे से बुनाई भी कर ली है अपने चिकन की। तो यहाँ पर हमारा चिकन तकरीबन 80% डन हो गया है। यहाँ पर इसकी हमें ग्रेवी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बनानी है। तो हम यहाँ पर इसमें अब ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। यहाँ पर 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे ताकि अगर हमारे चिकन में कुछ कसर रह गई हो तो वो अच्छे से गल के तैयार हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दूंगी, जो कि खूबसूरती का भी काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी खाने में लाता है। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। मुझे 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इस वक्त इसमें से बड़ी शानदार किस्म की खुशबू आ रही है जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसको कढ़ाई बनाया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी थिक से मैंने इसमें ग्रेवी भी रखी है जो कि मज़ेदार लगती है खाते हुए।
तो आप चाहे तो इसे इस तरह से ग्रेवी की शेप भी दे सकते हैं। अगर आप चाहे इसे बिल्कुल भुनवा, तो आप इसे बिल्कुल भुनवा भी बना सकते हैं। एंड आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। फाइनली ये है हमारी रेसिपी का, हमारी कढ़ाई का फाइनल लुक। तो भी जल्दी से बताएं आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।